आप सभी को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको षटतिला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। षटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि षटतिला एकादशी यानी 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है। पहले तो जल में हमें तिल डालने हैं, दूसरा जो है हमें पूजा में तिल का प्रयोग करना है, तीसरा जो है हवन में हमें पूजा का प्रयोग करना है, तिल का हमें दान करना है, तर्पण करना है, तिल का ही हमें सेवन करना है। षटतिला एकादशी का व्रत और पूजन करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। तो 14 जनवरी को सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद यहाँ पर हम पूजा करेंगे, उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। आप चाहे तो आप चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं या घर के मंदिर में ही आप पूजा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चौकी लगा के पूजा कर रही हूँ। तो मैंने चौकी लगा ली है और उस पर पीले रंग का आसन बिछा लिया है। ज़्यादातर पूजा में जो है पीले रंग का आसन बिछाया जाता है और एकादशी, जितनी भी एकादशी होती है सभी की पूजा में जो है हमें पीले रंग का आसन बिछाना है। तो आपके पास जो भी पीले रंग का कपड़ा है आप वो ले लीजिए। इसके साथ ही आप चाहे तो आप फूलों का आसन दे सकते हैं। अगर आपके पास फूल है, फूल नहीं है तो फिर आप तिल का आसन दे सकते हैं। तिल का आसन देकर हम विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उनको विराजमान करेंगे। साथ में ही गणेश जी भगवान को हम जरूर विराजमान करेंगे, अगर अलग से चौकी लगा रहे हैं तो। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को आप जरूर विराजमान कीजिएगा। इसके बाद हम देसी घी का दिया जलाएंगे। तो थोड़े से तिलों का आसन देकर हम यहाँ पे देसी घी का दिया जलाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को जो है तिल का उबटन बनाकर उनको जो है स्नान कराइएगा। और हो सके तो एकादशी के दिन आप पीले रंग के वस्त्र पहनाइएगा। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो फिर विष्णु भगवान को विराजमान करके आप अपनी पूजा कर लीजिएगा। दिया जलाने के बाद सबसे पहले हम जो हमारे पास फोटो होती है उनको जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान कराते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। फिर हम हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे व्रत के लिए। के बाद वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा, जनेऊ नहीं है तो सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। एकादशी की पूजा में पीले रंग के चंदन से तिलक किया जाता है। अगर आपके पास पीले रंग का चंदन है तो पीले रंग के चंदन से तिलक कर दें, नहीं तो आप हल्दी से तिलक कर सकते हैं। तो फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को हम तिलक करेंगे। गणेश जी भगवान को हम तिलक करेंगे, दिए को भी हम तिलक करेंगे। फिर इसके बाद हम तिलक पर तिल समर्पित करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि एकादशी की पूजा में हमें चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। फिर इसके बाद अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दीजिए, फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो अन्न का भोग हम समर्पित नहीं करेंगे और ऋतुफल का हम भोग समर्पित करेंगे। षटतिला एकादशी के दिन तिल का भोग जरूर समर्पित किया जाता है। तो आप सिंपल तिल का भोग समर्पित कर सकते हैं या तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग समर्पित कर सकते हैं। पूजा में भोग में हमें तुलसी जरूर समर्पित करनी है। बगैर तुलसी के विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद हम यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे, 1 लोटा जल हम समर्पित कर देंगे। फिर इसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो षटतिला एकादशी के व्रत कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से सुन लेना। कथा सुनने के लिए तिल हमें लेने हैं। फिर हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हमने हाथ में जो तिल लिए हैं वो हम विष्णु भगवान को समर्पित करेंगे, थोड़े से जल के लोटे में डाल देंगे। कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, विष्णु भगवान की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश की आप आरती कर सकते हैं या अगर आपको कोई और आरती आती है तो आप वो गा लीजिए। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो परिवार में प्रसाद रूप में बांट देंगे। और जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है ये आप एकादशी के दिन भी दान कर सकते हैं या द्वादशी के दिन जब आप व्रत का पारण करेंगे, सीधा निकालेंगे, उसके साथ भी आप दान कर सकते हैं। तो एकादशी की पूजा फ्रेंड्स लगभग सेम ही होती है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है भोग वगैरह में, लेकिन एकादशी की जो कथा होती है वो सभी की अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स, कथा की वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप उसको भी एक बार जरूर देखना।
देखना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों तक जो है मेरी वीडियो पहुंच सके। जिन लोगों ने भी एकादशी का व्रत किया है वो भी पूजा विधि देख सकें। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि विष्णु, राधे राधे।